स्कूल में, कॉलेज में, जलसों में वो बीमारी आ जाती है, मगर नेताओं की मीटिंग में वो बीमारी नहीं जाती। वो जानती है कि वो लोग नापाक है, हम जाके काहे को अपने आप को बेकार करेंगे। यानी एक बीमारी भी जानती है कि फैज़ कहाँ मिलता है। एक बीमारी भी जानती है कि फैज़ान कहाँ मिलता है। यह अलग बात है कि मिलाते फिरते हो जो तुम हर किसी से हाथ, मिलाते फिरते हो तुम जो हर किसी से हाथ, ऐसा न हो कि धोना पड़े जिंदगी से हाथ। ऐसा न हो कि धोना पड़े जिंदगी से हाथ। मुझे सबसे पहली तकलीफ ये हुई है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान न पहचानने की वजह से हमारे घर के लोगों ने उनकी इज्जत नहीं की, तकरीम नहीं की। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान वो आम पब्लिक के साथ जलसों में बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब से, हाफिज़ करामुल हक साहब से, सूफ़ी साहब से, वो लोग स्टेज पर आएँ। हाफिज़ सनाउल्लाह साहब और टोला के जो इमाम साहब हैं वो लोग स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हाफिज़ जमाल साहब तशरीफ़ लाएँ। जो अइम्मा हजरात हैं, ये कोइंदी के जो इमाम साहब है वो भी स्टेज पर आए। तशरीफ लाएं स्टेज पर आप हजरात। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये आपकी जिम्मेदारी थी। ये स्टेज आपका है, आपको पहले से आकर बैठना चाहिए था। हाँ, ये स्टेज आपसे है। शायद इसी भीड़ में कहीं मौलवी अब्दुल हकीम भी होंगे। सोने चले गए कहीं। ठीक हजरात, आज की तारीख में अगर गालिब भी जिंदा होता तो कम से कम इस वक्त वो फांसी लगा ही लिया होता। अगरचे इस्लाम में यह हराम है, मगर वो इस्लाम जानता कहाँ था। इस्लाम जानता तो शराब ही नहीं पीता है? वो इस्लाम जानता ही नहीं था, मगर दिलवर भाई को देख के तो फांसी लगा लेता, अपने आप गर्दन चाप के मर जाता वो। समझे कि ये कुलाहे तवील तो मेरे मुकद्दर में थी, मगर ये दिलबर की गोद में कैसे गई। मगर उसे समझना होगा कि यही जिंदगी है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। अपनी शोहरत के अंजाम का मुझको एहसास होने लगा। अपनी शोहरत के अंजाम का मुझको एहसास होने लगा। शाम के वक्त देखा है जब चढ़ते सूरज को ढलते हुए। शाम के वक्त देखा है जब चढ़ते सूरज को ढलते हुए। तौकीर इलाहाबादी जैसा खिदमत गुजार शायर भी स्टेज पर मौजूद है। और इस वक्त कौमी फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ तगोदो कर रहे हैं उलमा शोरा के लिए, मदारिस के लिए। अल्लाह करे कि ये अपने मकासिद में कामयाब हो जाए। अल्लाह सलामत रखे। हजरत, एक बहुत बड़ा काम है जो बिहार में उर्स के प्रोग्रामों में बहुत कम देखने को मिलता है। बिहार के उर्स के प्रोग्रामों में बहुत कम देखने को मिलता है। अब मैं जरा सा अलग थलग मिजाज का हूं। लोग पीराने निज़ाम की तारीफ करते हैं तो पीर साहब सदरी की जेब से नोट निकाल के देते हैं, और मैं उस मिजाज का हूं नहीं। न लेने का आदी हूं, न देने का आदी हूं। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज
उर्से मजहरी के इस अजीमुशान प्लेटफार्म पर इल्म अमल, अदब, लहजा, फिक्र, सोच, गुमान, उरूज की उन तमाम तर बुलंदियों को छूने की कोशिश कर रही है जिसके लिए मीर भी मातम करते करते मर गया, फिराक भी दम घुटते घुटते दम दे दिया। नातिया शायरी इतनी अहम नेमत है परवरदिगार की कि अगरचे जायज है शरीयत में कि बेवजू नाते नबी का शेर लिखा जाए, पढ़ा जाए, मगर किताबे मोहब्बत जिसको इमाम अहमद रजा ने लिखा है उसमें बेवजू जायज नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार सुरकाही अल्लामा अलहाज अशाह सैफुल्लाह अलवी साहब किबला। बहुत पहले अजमल सुल्तानपुरी ने एक शेर पढ़ा था, किसी नात का ये शेर है, वो शेर ही मुझको याद है कि नाते शहे कौनैन का लिखना नहीं आसान, नाते शहे कौनैन का लिखना नहीं आसान, लफ्जिश हो तो ईमान के जाने का खतर है। अब माफ करेंगे हमारे अरबाबाने स्टेज, दुनिया का हर तरन्नुम, दुनिया की हर लय, दुनिया का हर लहजा किसी न किसी सपोर्ट का मोहताज है, मगर इश्क़ नबी में पढ़ी गई नात किसी सपोर्ट का मोहताज नहीं है। किसी सपोर्टर का मोहताज नहीं है। लेकिन अब कुछ मनचले लोग अपने हमरा दीन के स्टेजों पर लड़कियों को लेके चल रहे हैं। मनचले लोग लड़कियों को लेकर चढ़ा रहे हैं स्टेज पर। ये मनचले लोग शेर पढ़ते हैं, लड़कियां ताल में ताल मिलाती है। अबे इसके लिए नाच घर बंद हो गया क्या भारत का? कि तुमने इश्क़ नबी से सजे हुए स्टेज को अपने गंदे कारनामों से नजिस करने की तू कोशिश कर रहा है। जिस रसूल ने हजरत आयशा से यह कहा था, एक नाबीना सहाबी की आमद के मौके पर हजरत आयशा ने पर्दा नहीं किया। जब वो नाबीना सहाबी चले गए तो हजरत आयशा से मेरे नबी ने कहा कि फलाने आए थे, तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? तो हजरत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आने वाला तो अंधा था। मेरे नबी ने कहा, वो अंधा था, तुम अंधी नहीं न थी। हम जिसकी सना कर रहे हैं, जिसकी तारीफ कर रहे हैं, अल्लाह बचाए ऐसे मतवालों से अहले सुन्नत वल जमात को। जोर से आम बोलिए, आमीन बोलिए। प्रोग्राम कैसे चलेगा ये आज मेरे बस की बात नहीं। हाँ, जैसे महानंदा में, बूढ़ी गंडक में बाढ़ आने से नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, उसी तरह मैं मजबूर हूं कि स्टेज पर तरन्नुम का ऐसा ऐसा सैलाब आने वाला है जो तलातुम खेज भी है और हैरत अंगेज भी है। लेकिन आज एक काम होने वाला है। देखिए, सिलसिले कादरिया और तीगिया में कितने पढ़े लिखे लोग हैं।
खानकाहे तेगिया से ताल्लुक़ रखने वाले हम तो एक जारूकश की हैसियत है हमारी, लेकिन कितने पढ़े लिखे लोग हैं खानकाहे तेगिया से मुंसलिक अफराद उलमा, अपनी शायरी तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है? और शायरी भी अगर हसमत भाई आपकी तरह हो तो कोई बात नहीं, तौकीर भाई अगर आपकी तरह हो तो कोई बात नहीं, मुबारक साहब की तरह हो तो कोई बात नहीं। वैसे भी मुबारक की शायरी पर तो मैं फिदा हूं। हाँ, मैं फिदा हूं इसलिए कि पढ़ी लिखी शायरी होती है, बाशरा आदमी है। पढ़ी लिखी शायरी एक आदमी और करता है हिंदुस्तान में, मगर वो बाशरा नहीं है, मगर मैं उसकी तारीफ नहीं करता। अक्लमंद इशारा काफी। हाँ हाँ, मैं उनकी शायरी का आशिक हूं, लेकिन आजकल शायरी मत पूछिए। कभी कभी तो कलाम सुनने के बाद दिलबर भाई सर फोड़ने का मन करता है। मई जून के महीने को लिखते हैं वो जाड़ा। आजकल की जो शायरी है, मई जून के महीने को लिखते हैं वो जाड़ा, एक मिसरा भैंस है तो दूसरा पाड़ा। ये आजकल की शायरी होती है। मगर आज स्टेज पर वो हीरे मौजूद हैं, वो नादिर नायाब शख्सियात की जलवा नुमाई है। आज उनसे मजहरी के स्टेज पर जिसके कलम की जुम्बिशों की चोट खाकर नजदियत पनाह पनाह पुकारती है। खानदाने आला हजरत के 5 शायरों के कलाम पर तज़मीन करना मामूली बात नहीं। आला हजरत का शेर समझना ही बहुत बड़ी बात है, और उनके शेर पर तज़मीन करना ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं। आज मौलाना अल्लामा गुलाम नबी हसन कादरी साहब की जानिब से, नहीं मुझको मत दीजिए, अभी एक किताब है जिसको पोस्टर में आप लोगों ने फेसबुक पे पढ़ा होगा, तज़मीमाते पंजगंज, यानी तज़मीने हसन कादरी। आला हजरत के खानवादे के 5 अफराद, खुद आला हजरत भी उसमें शामिल है, उनकी नातिया शायरी पर इन्होंने तज़मीनी कलाम लिखा। मैं मुबारकबाद देता हूं। आज इस स्टेज से उसका रस्म इजरा होगा, उसका रस्म इजरा होगा। बहुत बड़े बड़े उलमा, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब बहुत बड़े खतीब का नाम है, समझे, बहुत बड़े खतीब का नाम। उड़ीसा का लफ्ज इनके नाम के साथ लगा, दुनिया की हर जबान बोल सकते।